भाई लोग कैसे हो, हाल चाल बढ़िया सब। आज की इस इलेक्ट्रिकल सीरीज वीडियो में हम एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे। तो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने ये जो है एक इन्वर्टर बनाया था। तो इस इन्वर्टर पे जो है हम कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी हो वो हम यूज़ कर सकते थे। वो 7 एम्पेयर की हो, वो 15 एम्पेयर की हो, या फिर बड़े से बड़े 200 एच का बैटरी भी जो है हम इसमें यूज़ कर सकते थे और वो बहुत ही अच्छे से वर्क भी करेगा। लेकिन इसमें जो है एक दिक्कत है कि ये जो है आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता था। ये जो है सिर्फ 7 एच की बैटरी को ही ये सिर्फ चार्ज करेगा। उससे बड़ा बैटरी लगाएंगे तो इसका जो भी चार्जिंग सिस्टम है, आपका जो भी पीसीबी है, ट्रांसफार्मर है, वो जल जाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि हम जो है वो बैटरी को तो यूज़ कर लेते थे, लेकिन वो बैटरी को हम जो है वो चार्ज नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हमको चाहिए था एक बैटरी चार्जर। अब मार्केट में जो बैटरी चार्जर्स अवेलेबल है उसमें क्या हो रहा था कि जो है वो 12 वोल्ट का जो चार्जर है वो सिर्फ 12 वोल्ट की ही बैटरी को चार्ज कर सकते थे। जो मोबाइल वाला जो चार्जर है वो सिर्फ जो है 3.7 वोल्ट की ही बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 6 वोल्ट का जो चार्जर है वो सिर्फ 6 वोल्ट की बैटरी को ही चार्ज कर सकता है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, एक अलग अलग सभी का एक चार्जर चाहिए था। तो इसलिए ये वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ एक ऐसा चार्जर आज हम बनाएंगे। वो एक ही चार्जर से बहुत सारा बैटरी चार्ज होगा। मतलब आपके यहाँ पर जितना भी बैटरी अवेलेबल है वो इस चार्जर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे बैटरी से लेकर ऐसे बैटरी तक सभी बैटरी को ये चार्ज कर देगा। तो 1.5 वोल्ट इसका मिनिमम वोल्ट होगा, जो कि एक जो डबल ए वाला जो सेल आता है वो भी इस चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं। और बड़ा से बड़ा जो 200 एच तक का जो इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है 24 वोल्ट वाला सिस्टम, वो भी इस चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो चार्जर है ये कितना तगड़ा चार्जर होगा। और ऐसा चार्जर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप अमेज़ॉन पे ढूंढ लीजिए, आप कोई भी आप लोकल मार्केट में ढूंढ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा चार्जर। तो चलिए जल्दी से जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से आपको दिखाते हैं। तो इस चार्जर में क्या होगा कि हमारा दो सिस्टम होगा। एक में जो है हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या फिर वो वोल्टेज को जो है हम लेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। दूसरा वो जो सिस्टम होगा उसमें जो है हम बैटरी के अनुसार उसका एम्पेयर सेट कर सकते हैं। चाहे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं या फिर हम उसको जो है घटा सकते हैं। तो हमारा चार्जर का जो मैक्सिमम एम्पेयर होगा वो 10 एम्पेयर होगा और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा 33 वोल्ट। लेकिन जो है 33 वोल्ट का कोई बैटरी नहीं आता है, तो हम जो है 24 वोल्ट तक हम जो है इस चार्जर से हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो जो है वो उसको उससे भी थोड़ा बड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है 24 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी ज़्यादातर हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की ही होता है मैक्सिमम। अब अभी जो है वो लिथियम आयन बैटरी आ चुका है, तो 48 वोल्ट का भी बैटरी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो उतना ज़्यादा वो काम में नहीं आएगा। ज़्यादातर जो होता है वो 24 वोल्ट तक ही जो है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम जो है आज 24 वोल्ट तक ही बैटरी को जो है उसका ही चार्जर बनाएंगे। तो भाई लोग चलिए सबसे पहले जो है इसका रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। मतलब कौन कौन से चीज़ों का हमको ज़रूरत पड़ेगा इस जो है चार्जर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है वो है ट्रांसफार्मर का। तो ये जो है एक 12012 का एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये 10 एम्पियर का एक बड़ा सा हेवी ट्रांसफार्मर है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर आपको लेना है। अगर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर जो है वो पहले से पड़ा है तो उसको जो है अब जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वायर है आप देख सकते हैं कितना पतला वायर है। ये इस वायर का जो है 10 एम्पेयर का लोड ये नहीं ले सकता, तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा मोटा वायर लगाना पड़ेगा। तो ये अगर आपके पास पहले से पड़ा हो तो ही आप कीजिए।
नया ख़रीद के इसको मॉडिफाई करके कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उससे अच्छा जो है आप ऐसे ही एक जो है ट्रांसफार्मर को ख़रीद लीजिए। ये जो है एक हेवी वाला ट्रांसफार्मर है। तो ये 10 एम्पेयर का है और ये जो है ये 5 एम्पेयर का है। तो ये समझ सकते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम 10 एम्पेयर ही दे सकता है। अब इस ट्रांसफार्मर से जो हमको आउटपुट में मिलेगा ये होगा हमका जो है वो लगभग 27 वोल्ट AC मिलेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है वो हमेशा ही AC वोल्ट देता है। ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता है। तो यहाँ से हमको जो है वो देना है 220 वोल्ट जो हमारा ग्रिड सप्लाई है वो देना है। और इस साइड से हमको जो है वो 24 वोल्ट का AC सप्लाई मिल जाएगा। तो ये दोनों जो है ये 24 है और बीच वाला जो है वो 12 वोल्ट है। तो हमको ये बीच वाला को यूज़ नहीं करना है, हमको छोड़ देना है ऐसे ही। तो हमको ये दोनों साइड का जो है वो हमको ले लेना है। और यहाँ पर जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं ये 1.5 स्क्वायर mm का वायर है। तो आप कोशिश कीजिए कि इतना ही मोटा वायर लीजिए। अगर आप 10 एम्पियर या फिर उससे भी अगर ज़्यादा बड़ा जो है ट्रांसफार्मर लेंगे तो आपको जो है 4 स्क्वायर mm का वायर लेना होगा। तो हम यहाँ पर जो भी वायर यूज़ कर रहे हैं ये AC वायर है। हमको जो है DC वायर यहाँ पर नहीं मिला, तो इसलिए हम जो है AC वायर का ही यूज़ करेंगे। और AC में जो है हम AC वायर को भी हम DC में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हमको थोड़ा मोटा वायर लगाना होगा। अगर मान लीजिए जो है वो आपका 4 स्क्वायर mm में अगर आपका DC वायर में आपका काम चल रहा है, तो वहीं पर अगर हमको AC वायर लगाना है तो हमको कम से कम उसमें जो है 8 स्क्वायर mm का वायर लगाना होगा, यानी डबल या फिर उससे भी थोड़ा बड़ा लगाना होगा। क्योंकि DC में जो है वो हमेशा ही जो है उसका एम्पेयर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू AC। ठीक है, तो ये जो है ये AC ही है। तो यहाँ पर जो है हमको AC वायर ही यूज़ करना है, यहाँ पर DC वायर नहीं यूज़ करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट्स है वो है ट्रांसफार्मर का। अब सेकंड जो रिक्वायरमेंट्स है वो है इसका, ये है 6A4 का डायोड। तो ये डायोड जो है ये आपको 10 डायोड लेना है। अगर आप 10 एम्पेयर का चार्जर बना रहे हैं तो ही आपको जो है 10 डायोड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप जो है 5 एम्पेयर का जो है वो चार्जर बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका 4 डायोड कम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको जो है एक ऐसा आपको एक ब्रिज बना लेना है। ठीक है, तो ये है एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से अगर हम AC वोल्टेज देंगे तो यहाँ से हमको DC मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है एक कैपेसिटर लगाना है। तो ये DC कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं 35 वोल्ट का है और 4700 माइक्रोफैराड का ये जो है एक कैपेसिटर है। तो 35 वोल्ट ही आपको लेना है। अगर आप जो है ये 12012 का अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 35 वोल्ट का ही लेना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है आपको दिखा देते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 डायोड लेना है और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो है सिल्वर कलर का एक पट्टी दिया हुआ है। तो ये दोनों सिल्वर साइड का एक साइड पे आपको करना है और दोनों जो है वो ब्लैक साइड को आपको एक साइड पे आपको करना है। ये ऐसे आपको जो है 2 ब्लैक साइड एक साथ होगा और दोनों जो है सिल्वर साइड एक साइड होगा। और ये जो बचा हुआ जो साइड है ये यहाँ पर आपको जो है लगा देना है। ठीक है, ऐसे आपका बन के तैयार हो जाएगा आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैंने जो है पहले से ही एक ब्रिज रेक्टिफायर बना के रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है दोनों सिल्वर कलर एक साइड है, दोनों ब्लैक एक साइड है और ये दोनों जो है ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक सिल्वर है एक ब्लैक है, यहाँ पर भी एक सिल्वर है एक ब्लैक है। तो इन दोनों टर्मिनल पे आपको जो है ट्रांसफार्मर के जो 24 वोल्ट वाला जो 2 वायर हमने बोला था वो उसको कनेक्ट करना है। अब ये दोनों जो है ये आपका आउटपुट होगा। तो ये जो है आपका प्लस होगा, ये वाला जो है आपका माइनस होगा।
तो इसी टर्मिनल पे आपको जो है ये कैपेसिटर को लगा देना है। अब कैपेसिटर को जो ये साइड है ये है इसका माइनस नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव पे कनेक्ट करना होगा और इसका जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पे लगा देना है। तो ये यहाँ पर जो है इसका कैपेसिटर क्या काम करता है, ये जो है मतलब डायोड से हमको जो डीसी मिलता है वो इम्प्योर डीसी होता है, वो प्योर डीसी नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, उस इम्प्योर डीसी को फिल्टर करेगा और हमको दे देगा प्योर डीसी सप्लाई। ठीक है, तो ये है, हमको इस चीज़ का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है आप सोच रहे हैं कि 4 ही डायोड लगे हैं तो बाकी का जो है वो डायोड कहाँ पर लगेगा, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जो है वो आप 10 एम्पियर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डायोड है ये 6 एम्पियर का ही डायोड है, ये 10 एम्पियर हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, दोनों डायोड को जो है पैरेलली कनेक्ट करना होगा। मतलब ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद जो है ये हमारा होगा एक डायोड। ठीक है, ऐसे ही हमको जो है यहाँ पर जो है ब्रिज को बनाना होगा, दोनों करके डायोड लगा के। तो ऐसा है, तो आप चाहे तो इसको जो है एक ही कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो है 2 कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप जो है 10 एम्पियर का बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको इसी के साथ एक और ब्रिज बनाना होगा और इसी के साथ ही कनेक्ट कर देना होगा। तो ये होगा हमारा सेकंड। अब थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो है इस चीज़ का, ये है DC to DC स्टेप डाउन बक कन्वर्टर। तो यहाँ पर हमने जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर जो है इसका एक LED लगा हुआ था, तो LED को जो है हमने अलग करके जो है वायर निकाल लिया है और इसका यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियोमीटर लगा हुआ था, ऐसा छोटा वाला जो मीटर होता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि हमको जो है एक स्क्रू ड्राइवर से हमेशा ही इसको खोल के घुमाना पड़ता, तो हम इसको जो है कैबिनेट में सील जो है फिट नहीं कर सकते थे। तो इसके वजह से जो है हमने जो है नॉब वाला जो पोटेंशियोमीटर है वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको जो है पोटेंशियोमीटर लेना है 10K का, 2 पोटेंशियोमीटर लेना है। ठीक है, ऐसे नॉब वाला जो मीटर आता है ऐसा पोटेंशियोमीटर लेना है और उसको जो है बक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर जो LED है उसको भी आपको जो है एक्सटर्नली तार कनेक्ट करके अलग से लगा देना है। तो ये हो गया हमारा जो है थर्ड रिक्वायरमेंट और ये है हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल जो है वो हमारा एक कैबिनेट चाहिए। तो हम जो है एक मेटल का चार्जिंग का जो कैबिनेट आता है वो हमने ले लिए हैं और यहाँ पर जो है हमने एक DC जैक लगा रखा है। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है हम कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, तो थोड़ा अगर मान लीजिए कि कम वोल्ट का अगर यूज़ करना है तो यहाँ पर जो है हम इस जैक का यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा हाई पावर की बैटरी यूज़ करना है तो हम इसको जो है क्लिप से यूज़ करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर भी जो है 2 डायोड लगा देना है, क्योंकि ये जो है आप जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे और जब आपका जो है वो चार्जर जो है मीन्स ग्रिड से मतलब आपका जो प्लग है वो खुला रहेगा, तो क्या होगा कि बैटरी से जो है वो करंट रिवर्स फ्लो होगा और रिवर्स फ्लो होने के कारण जो है इस जो है बक कन्वर्टर में पहुंचेगा और ये बक कन्वर्टर जो है ये रिवर्स करंट को ये झेल नहीं सकता, आपका जो है ये ख़राब हो जाएगा। और ये अगर ख़राब हुआ तो आपको जो है वो करंट जाएगा ब्रिज में, ब्रिज के बाद आपका ट्रांसफार्मर में जाएगा, तो आपका ट्रांसफार्मर भी जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए वो हमको जो है वो रिवर्स करंट को रोकना है। तो इसके कारण जो है हम यहाँ पर भी जो है एक डायोड को लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये है इसका प्लस और इसका एक और प्लस जो है वो हमारा एक क्लिप का है। तो दोनों प्लस में ही हम जो है डायोड लगा दिए हैं, ताकि क्या हो कि इधर से अगर हमको जो है वो सप्लाई मिले तो ही जो है इस तार के होते हुए हमारे बैटरी में जाए, और जब हम जो है वो प्लग को
कट ऑफ कर देंगे, मतलब खोल देंगे, तो बैटरी से जो है वो पावर हमको ना मिले, क्योंकि ये जो है एक चार्जर है, ये इन्वर्टर नहीं है। तो हमारा जो है बैटरी से पावर हमको नहीं चाहिए, बैटरी में पावर देना है, लेना नहीं है। तो इसलिए ही ये जो है डायोड आपको 2 लगा देना है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 4 डायोड लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा। अगर आप 5 एम्पियर का चार्जर बना रहे हैं तो इसलिए आपका जो है वो 6 डायोड हो गया। और अगर आप जो है 10 एम्पियर का बना रहे हैं तो आपको जो है 10 डायोड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो यही है बस। तो इस डायोड पे जो है आपका लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट ही चलेगा। तो आप 10 एम्पियर भी इसमें जो है लोड चला सकते हैं, लेकिन रिवर्स में जो है आपको लोड नहीं देना है, ठीक है। तो 10 एम्पियर जो है ये मैक्सिमम है। और अगर आप इसमें जो है 15 एम्पियर का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 2 डायोड लगाना पड़ेगा। लेकिन 10 एम्पियर के लिए जो है हम एक डायोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा रिक्वायरमेंट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो बॉडी है ये जो है कुछ प्लाई बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो पतले वाला जो कागज़ का एक MDF बोर्ड आता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होगा कि बहुत वो जो है थोड़ा हीट में भी वो जल सकता है। अब लकड़ी जो है वो हीट को उतना ज़्यादा जो है वो झेल नहीं सकता, लेकिन मेटल जो है हीट का गुड कंडक्टर होने के कारण क्या होगा, आपका जो भी ये जो बॉडी है ये भी एक हीट सिंक के जैसा ही काम करेगा। तो ये एक जो है मेटल का फ़ायदा है। और दूसरा जो फ़ायदा है कि ये जो है एकदम सॉलिड है, देख सकते हैं स्क्रू दे के टाइट कर दिया। आप यहाँ से जो है हम इसके ऊपर अगर चढ़ भी जाएंगे तो ये नहीं टूटेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें जो है आप इंस्टेंट ग्लू से चिपका रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा देर यूज़ करने के बाद वो टूट भी सकता है। तो आप जो है एक अच्छा काम ही कीजिए और हमेशा ही मेटल का ही यूज़ कीजिए। तो हम जो है कोई भी फाइबर या फिर जो है लकड़ी का यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा ही जो है मेटल का ही यूज़ करते हैं। और वो जो है एकदम लाइफ टाइम आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए जो है सबसे आपका जो है सभी का जो है रिक्वायरमेंट्स जो लगता है उसका एक जो है आपको स्क्रीन में भी आपको लिख देते हैं, तो आपको जो है थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए अभी जो है सब कुछ फिट करते हैं इसके अंदर और जो है सबका कनेक्शन भी आपको समझाते हैं। सो भाई लोग, ये है हमारे चार्जर का सर्किट डायग्राम। तो मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस पिक्चर का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी जो है चार्जर को बनाते हैं। सो भाई लोग, अभी जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हमने जो है ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमको इन दोनों तारों से जो है वो हमको 33 वोल्ट DC मिलेगा, और वो भी प्योर DC। तो हम यहाँ पर जो है दोनों लगा दिए हैं और बस अभी जो है इसमें जो है ड्रिल करके अभी ट्रांसफार्मर को बिठाना है। तो चलिए अभी जो है इसको बिठा देते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो भाई लोग, हमारा जो चार्जर है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें जो है सिर्फ यही मीटर लगाना बाकी है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा टेप करना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको थोड़ा कनेक्शन दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रिड आ रहा है वो यहाँ से होते हुए ये कनेक्टर पे जा रहा है, और जो अर्थिंग है उसको हमने बॉडी पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कनेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये अगर कहीं से टूट गया तो यहाँ से इसको बदलना इजी है। नहीं तो जो है अगर ट्रांसफार्मर पे इसको जो है सोल्डर कर देते तो थोड़ा सा दिक्कत होता। तो इसके कारण हमने जो है यहाँ पर एक कंडक्टर मतलब कनेक्टर लगा दिए हैं। तो ये जो है 12012 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला जो टर्मिनल है ये यहाँ पर हमको
जो है 0 वोल्ट मिलता है और यहाँ पर 12, यहाँ पर 12। तो यहाँ से अगर यहाँ का वोल्टेज मेज़र करते हैं तो हमको मिलता है 12 और यहाँ पर भी 12 और इन दोनों में हमको 24 वोल्ट मिलता है। तो जो 24 वोल्ट है वो एग्जैक्टली 24 वोल्ट नहीं होते हैं, वो जो है 26-27 वोल्ट हो जाता है। तो ये जो दो है ये हमारा एसी का वायर है, ट्रांसफार्मर से जो हमको एसी वोल्टेज मिल रहा है। तो ये सीधा जा रहा है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर एक ब्रिज है और ये एक ब्रिज है, तो दोनों ब्रिज हमने जो है कनेक्ट कर रखा है। और ये जो दो है ये वही जो है कैपेसिटर है और ब्रिज यहाँ पर नीचे है। तो हमने जो है टोटली इसको जो है टेप कर दिए हैं ताकि कहीं से भी जो है हमारा टच ना हो, बॉडी के साथ भी जो है वो टच ना हो। तो इससे जो है हमको प्योर डीसी सप्लाई मिल रहा है। ये जो हमको है ये 33 वोल्ट डीसी मिल रहा है। तो ये जो येलो कलर का जो आप वायर देख रहे हैं इसमें हमारा डीसी आउटपुट मिल रहा है। ये सीधा जा रहा है हमारा बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो इस ब्लैक वायर से हमको मिल रहा है और इससे जा रहा है ये डायोड पे और ये इस डायोड से होते हुए हमारा जा रहा है इस डीसी जैक में। और एक डायोड है यहाँ पर, ये इस टर्मिनल कनेक्टर के यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हम जो है यहाँ पर दो आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं, एक है हमारा ये डीसी जैक और ये टर्मिनल कनेक्टर। तो अगर कोई भी बड़ी बैटरी को अगर चार्ज करना है तो इसका यूज़ करेंगे और अगर कम वोल्ट का बैटरी अगर यूज़ करना है तो हम यहाँ पर इसका डीसी जैक का यूज़ करेंगे। तो यही है। तो आपको जो है सर्किट डायग्राम से तो सब कुछ पता चल गया होगा, तो फिर भी आपको जो है बता दिए कि ऐसा हमने जो है कनेक्शन किए हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा पोटेंशियोमीटर आता है, तो वो जो उसको हमने रिमूव करके ये जो है दो पोटेंशियोमीटर लगा दिए हैं और यही है सब कुछ। तो ये है हमारा चार्जर। तो चलिए अभी जो है इसका सामने से भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये है हमारा डीसी जैक, ये है वोल्टेज का नॉब और ये वाला है एम्पियर का। और ये जो रेड लाइट है ये चार्जिंग के लिए है और ये वाला एलईडी है पावर के लिए। तो चलिए इसको जो है ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो चार्जर है ये ऑन हो चुका है। इसमें जो है वोल्टेज और करंट दोनों ही आ रहा है। तो ये है हमारा डीसी जैक। तो अगर हम इसको शॉर्ट भी करेंगे तो कोई हमारा जो है चार्जर ख़राब नहीं होगा और यहाँ पर जो है वो स्पार्किंग भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डीसी बक कन्वर्टर है इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगा हुआ है। इसमें कोई आपका चार्जर ख़राब नहीं होगा। ये चार्जर जो है ये एक ही चीज़ में ख़राब होगा, अगर जो है ये आपका मान लीजिए बैटरी है और ये वाला है प्लस और ये वाला है माइनस, अगर आप ऐसे लगा देंगे मतलब रिवर्स में तो आपका जो है ये चार्जर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है रिवर्स पोलैरिटी का प्रोटेक्शन नहीं है। उसको छोड़ के बाकी सब प्रोटेक्शन इसमें जो है वो लगा हुआ है। आपका बैटरी भी सेफ रहेगा, आपका जो है चार्जर भी सेफ रहेगा, कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे तो ही जो है आपका चार्जर ख़राब होगा, आपका बैटरी ख़राब होगा, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ही जो यूज़ कर रहे हैं वो इसमें ही हो। तो चलिए अभी जो है आपको वोल्टेज और एम्पियर दोनों ही दिखा देते हैं। सो देख सकते हैं अभी जो हमारा चार्जर से मिल रहा है वो 14.28 वोल्ट मिल रहा है। तो ये ऊपर वाला है वोल्टेज के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका जो मिनिमम वोल्टेज है वो 1.24 है। अब ये जो वोल्टेज है ये हमको चाहिए जो AA वाले जो सेल आते हैं, जिसको पेंसिल सेल भी कहते हैं, वो वाला अगर आपको हमको चार्ज करना है चार्जर से तो वो भी हो जाएगा। वो उसको चार्ज करने के लिए लगभग
2.5 से लगभग 2 वोल्ट ही चाहिए इस बैटरी को चार्ज होने के लिए। तो अब इसका जो है मैक्सिमम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको जो है इसको 200 पे सेट करना होगा। तो देख सकते हैं हमको इसमें 33 वोल्ट मिल रहा है। तो 33 वोल्ट का तो कोई बैटरी नहीं आता है, तो इसलिए हमको जो है इसको 24 वोल्ट पे सेट करना होगा। तो ये वाला जो वोल्ट है इसमें हम 24 वोल्ट वाला बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और 12 वोल्ट वाला बैटरी चार्ज होने के लिए हमको 14.2 वोल्ट चाहिए होता है। तो चलिए जो है इसको 20 पे सेट कर लेते हैं, तो थोड़ा डिटेल में मिलेगा। तो हमने जो है लगभग 12.17 पे सेट कर दिए हैं। तो चलिए अभी जो है इसका एम्पीयर देख लेते हैं। तो हमने जो है इसको एम्पीयर पे सेट कर दिए हैं, और एम्पीयर मेज़र करने के लिए जो बेस्ट है वो क्लैम्प मीटर है, लेकिन हमारे पास जो है क्लैम्प मीटर नहीं है, तो इसलिए हम जो है मल्टीमीटर से ही आपको दिखा रहे हैं। तो इसका मिनिमम जो एम्पेयर हमको इस चार्जर से मिलेगा वो है 0.02। ठीक है, इसका मतलब 2 मिली एम्पेयर का हमको जो है एम्पेयर मिनिमम हमको इससे मिलेगा। अगर मैक्सिमम देख रहे हैं तो 10.80 वोल्ट के आसपास, 10.80 एम्पेयर के आसपास हमको मिलेगा। तो हम जो है 10 एम्पेयर को इस मल्टीमीटर से जो है कंटिन्यूअस मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो है 3 सेकंड ही मैक्सिमम हम उसमें जो है मेज़र कर सकते हैं, और ये 10 एम्पियर ही इसका मैक्सिमम है। तो इसलिए जो है हमारा ये तार जो है ये हीट होके जल जाएगा, तो इसलिए हम जो है फ़ौरन जो है इसको डाउन कर रहे हैं। तो चलिए अभी जो है आपको ये वाला बैटरी को चार्ज करके दिखा देते हैं। ये यूपीएस का 12 वोल्ट 7Ah का बैटरी है। तो इस बैटरी को चार्ज होने के लिए लगभग 1 एम्पेयर का ज़रूरत पड़ता है। तो एम्पेयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बैटरी का जो रेटेड एच है उसका 10%। तो ये लगभग हमको 1 एम्पेयर चाहिए इससे। तो हम जो है लगभग 1 एम्पेयर सेट कर दिए हैं, और इस बैटरी को चार्ज होने के लिए 14.2 वोल्ट की ज़रूरत पड़ता है। कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी हो तो वो 14.2 वोल्ट पे ही चार्ज होता है। अब चाहे तो उसको जो है 13 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है लगभग 14.20 वोल्ट यानी 14.2 वोल्ट हमने लगभग सेट कर दिए हैं। तो चलिए अभी जो है इस बैटरी को चार्ज करके आपको दिखाते हैं। तो इसलिए हम जो है इसको यहाँ पर रख देते हैं, और वोल्ट एम्पेयर दोनों मीटर ही हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव है, बैटरी का ब्लैक एक साथ होगा। और हम जो है इसका वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर भी लगा रहे हैं। तो अभी जो बैटरी का करंट वोल्टेज है वो 13.8 वोल्ट है। तो हम जो है इसको यहाँ पर लगा रहे हैं, निकल गया है। तो चलिए अभी जो बैटरी चार्ज हो रहा है, देखा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है, जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए अभी जो है आपको एम्पेयर भी दिखा देते हैं कि करेंटली बैटरी में कितना एम्पेयर से ये बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है। तो उसके लिए ये वाला मल्टीमीटर को हम जो है
ये नीचे रख रहे हैं और इसका जो है कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। ये हम इस पे जो है टच कर दिए हैं और वोल्ट मीटर का जो भी पिन है इसको भी जो है हम यहाँ पर टच कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम जो है हाथों से दोनों मीटर का जो प्रोब है वो हमने टच कर रखा है। तो देख सकते हैं हमारा बैटरी में अभी जो है 0.50 के आसपास एम्पियर जा रहा है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो ये है। क्योंकि हमारा जो बैटरी है वो लगभग फुल चार्ज है तो इसलिए हमारा जो एम्पियर है, चार्जिंग एम्पियर, वो इतना नहीं जा रहा है। तो चलिए भाई लोग, अभी जो है आपको बैटरी से इस पावर इन्वर्टर को टेस्ट करा के दिखा देते हैं कि ये जो है कितना एम्पियर लेता है इस पंखे को चलाने के लिए। तो अभी जो है पावर इन्वर्टर चालू हो चुका है, देख सकते हैं पंखा भी चालू हो चुका है और ये जो है लगभग 10.30 एम्पियर के आसपास ले रहा है। तो हम जो है इस एम्पियर को कंटिन्यूसली मेजर नहीं कर सकते, हमारा मल्टीमीटर जो है वो जल जाएगा। तो चलिए अभी जो है आपको यही जो है चला के दिखाएंगे हमारे चार्जर से, क्या ये जो है वो लोड उठा पाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी है जो हम लोग 10 एम्पियर के आसपास ही ये जो है हमको लोड ये चार्जर भी देगा। तो इसलिए जो है हमने ये सोचा कि चलिए जो है आपको ये भी दिखा देते हैं। तो हमने जो है इसका पॉजिटिव वाला पे को पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिए हैं। ये देख सकते हैं हमारा पावर इन्वर्टर का ही जो है बोर्ड है। हमने जो है यहाँ पर एक प्लग लगा रखा है तो इसीलिए हम मेजर कर सकें। तो ये जो दो है ये बैटरी का ही है, सॉरी चार्जर का ही है। तो हम जो है इस मल्टीमीटर को यहाँ पर रख रहे हैं और इसको जो है वोल्टेज पे सेट कर रहे हैं। और अभी जो है हम इसे तो ऑन कर दिए हैं और अभी जो है हम चेक करते हैं हमारा जो ये चार्जर है ये कितने वोल्ट पे अभी ये सेट है। तो देख सकते हैं अभी जो है ये ज़्यादा वोल्ट पे ही सेट है। अभी जो है हम इसको वो 14 वोल्ट पे ही सेट कर देते हैं। तो ये जो है ये 14 वोल्ट पे ही चलता है हमारा पावर इन्वर्टर। हम जो है देख सकते हैं हमारा जो पावर इन्वर्टर है ये चालू हो गया है, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि हमको जो है वोल्टेज को जो है बढ़ाना होगा ताकि ड्रॉप ना हो। देख सकते हैं हमारा जो है वो चालू हो रहा है और धीरे धीरे हमको इस वोल्टेज को जो है इंक्रीज करना है और एकदम फुल पे हमको सेट कर देना है। तो देख सकते हैं 33 वोल्ट को ये 11 वोल्ट पे जो है ड्रॉप करा दिए हैं और हमारा जो पावर इन्वर्टर है ये फुल्ली चल रहा है। देख सकते हैं फैन जो है एकदम फुल स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जो है बैटरी का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ इस हमारे चार्जर से ही ये हमारा जो फैन है ये चल रहा है। और अगर आप एसी का एम्पेयर देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो है 1 एम्पेयर ये एसी का ले रहा है और लगभग 207 वाट ये जो है हमारा चार्जर अभी कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा चार्जर है ये कितना पावरफुल चार्जर है। ये जो एक इन्वर्टर को भी ये चला सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल है। तो चलिए इसको जो है बंद कर देते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो फालतू में जो है वो हीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है चार्जर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ऐसा पावरफुल और इतना सारा फंक्शन एक ही चार्जर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो
ये अब जो है अब ज़रूर से अपने घर में इसको बना सकते हैं। इसमें जो है आपका ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं आएगा। ये जो बक कन्वर्टर है ये लगभग 400 रुपया का है और पूरा जो है वो लगभग आपका 2000 के आसपास ही आपका सब कुछ हो जाएगा। मेरा तो हो गया था, तो 2000 जो रुपया आपका लगेगा उस हिसाब से ये चार्जर उससे भी मतलब वैल्यूएबल है। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप देख लिए हैं कि ये जो है एक इन्वर्टर को भी चला दिए हैं इस पंखे को, तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल है। तो फैन जो है वो लगभग 100 वाट के आसपास ये लेता है। एसी में भी आपको लगा के दिखा देते हैं। देखिए लगभग 113 के आसपास वाट ये कंज्यूम कर रहा है। तो ये इस पावर इन्वर्टर से भी वही सेम लोड ही लेगा। तो वो लोड को देने के लिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये 200 वाट एसी से हमारा ले रहा है और हमको जो है 10 एम्पियर ये फैन को पहुंचा रहा है, मतलब इस पावर इन्वर्टर को, और ये पावर इन्वर्टर फैन को पहुंचा रहा है। सो यही था बेसिकली हमारा चार्जर। सो भाई लोग, हमारा जो चार्जर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमने जो है एक प्लाई बोर्ड का यूज़ किए हैं ताकि बड़ा सा जो होल है ये बंद हो जाए, और उसके ऊपर जो है एक सफ़ेद कलर का कागज़ चिपका दिए हैं ताकि इसके जो वाइट है थोड़ा सा मैच कर सके। और यहाँ पर जो है हमने एक डीसी वोल्ट एम्पियर मीटर लगा दिए हैं। तो चलिए इसका जो मिनिमम वोल्टेज है ये आप देख सकते हैं 1 है, और मैक्सिमम जो है वो 35.5 है। 54546 हो सकता है ग्रिड के अनुसार, तो ये हम 35 ही मान लेते हैं। तो हमने जो पहले यूज़ किया था ये वाला डीसी बक कन्वर्टर, तो ये हमने जो है चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये जो है 10 एम्पियर मैक्सिमम है इसका, और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो 16 एम्पियर तक दे सकता है। तो ये अगर बक कन्वर्टर हम यूज़ करेंगे तो इसमें जो है हम 100 एच तक की ही बैटरी यूज़ कर सकते हैं अगर इस जो है बक कन्वर्टर को यूज़ करें। और ये वाला जो बक कन्वर्टर अभी जो लगा हुआ है ये 20 एम्पियर का है, तो ये लगभग तुमको 20 एम्पियर दे सकता है, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये 16 एम्पियर तक ही दे सकता है। तो इस चार्जर से हम जो है 16 एम्पियर तक लोड ले सकते हैं। अब 15 एम्पियर में जो है 220 एच का बैटरी चार्ज होता है 15 एम्पियर में, तो इसमें जो है हम 220 एच तक का बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी जो मैक्सिमम जो एम्पियर हमको मिलेगा वो 16.6 है, और मिनिमम जो है वो 0 है, मतलब हम 1 मिली एम्पियर भी इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 मिली एम्पियर मिल जाए। 1 मिली एम्पियर लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये जो नॉब है ये थोड़ा सा घुमाने से ही जो है 3-4 पे चला जाता है। कोशिश करते हैं कि 1 हो जाए। देखिए 1 हो गया है, तो 1 मिली एम्पियर हम इससे ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो हमको मिलेगा वो है 16.6 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्जर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और ये है इसका पावर लाइट, और इसका फुल लाइट भी जो है बैटरी फुल भी यही होगा। जब बैटरी फुल हो जाएगा तो ये जो है ब्लू कलर का लाइट जल जाएगा, और यहाँ पर एम्पियर 00 हो जाएगा। तो ये जब बैटरी आपका चार्जिंग होगा तो आपका एम्पियर शो होगा, जैसे ही फुल होगा तो एम्पियर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये लाइट ग्लो हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर जो है इस चार्जर से एम्पियर लेने लगेंगे तो यहाँ पर जो है हम एम्पियर शो होगा, और ऊपर जो है रेड लाइट ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा वोल्टेज को कम करते हैं और आपको जो है बैटरी भी चार्ज करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा बैटरी जो है, ये बैटरी जो है हम अभी चार्ज ही कर रहे थे, तो ये फुल चार्ज हो चुका है। आपको जो है दिखाने के लिए थोड़ा सा
कर लेते हैं। तो ये 14.2 वोल्ट पे चार्ज होता है और एम्पियर लगभग 1 एम्पियर चाहिए। तो अभी जो हमारा बैटरी फुल है तो 1 एम्पियर ये लेगा नहीं, हमको ये 1 एम्पियर को सेट करना है। देखिए 1 एम्पियर हो चुका है, 14.2 वोल्ट है और 1 एम्पियर होगा। ये इससे यूपीएस का ये वाला जो बैटरी है ये चार्ज होता है, बाइक का भी बैटरी चार्ज होगा, सेम ही है। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने जो है बैटरी को कनेक्ट किया है एम्पियर लेने स्टार्ट हो गया है। तो ये धीरे धीरे देख सकते हैं एम्पियर इसका गिर रहा है। तो बैटरी हमारा जो है वो फुल है। यहाँ पर जो है ये ब्लू कलर का ही लाइट ग्लो हो रहा है क्योंकि हमारा बैटरी जो है वो फुल है। तो ये जैसे ही मतलब 50 मिली एम्पेयर के ऊपर इसका जो है बैटरी एम्पेयर लेता है वो रेड लाइट ग्लो होगा। देख सकते हैं 10 मिली एम्पेयर पे गिर चुका है। तो ये धीरे धीरे जो है एकदम जीरो हो जाएगा, तो उसका मतलब जो है बैटरी 100%। अभी जो बैटरी है ये लगभग 98% के आसपास चार्ज है। तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा उसका मतलब है 100% चार्ज हो जाएगा। सो भाई लोग ये जो वीडियो है ये यहीं तक ही है। आपको ये चार्जर कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना। और अगर आप ये घर में बना रहे हैं और बनाने के टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे जो है कमेंट पे बता सकते हैं। मैं जो है आपको ज़रूर से कुछ हेल्प ज़रूर कर दूँगा। तो चलिए ये जो वीडियो है ये यहीं तक ही है। सो फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन बाय बाय।